रूस के राजा अलेक्जेंडर अक्सर अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। आगे उन्होंने एक हवलदार को देखा। राजा ने उसके पास जाके पूछा, महाशय, अमुक स्थान पर जाने का रास्ता बता दीजिए। हवलदार ने अपनी अकड़ दिखाते हुए कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं सरकारी हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो क्या हर्ज है? इसमें क्या तुम्हारा चला जाएगा? मैं किसी दूसरे से पूछ लूँगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। तब हवलदार ने और ऐंठते हुए कहा, अंधा है क्या? मेरी वर्दी देख के पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ? अलेक्जेंडर ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। राजा ने कहा, तब क्या नायक हैं? हवलदार ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। राजा ने कहा, हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, हाँ, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ। राजा की बात खत्म होते ही हवलदार ने कहा, पर तू बता, तेरा इतना पूछताछ करने का क्या मतलब है? तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठन कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। हवलदार ने कहा, तब क्या आप हवलदार हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, फिर आप दरोगा होंगे? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, कप्तान? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, सूबेदार? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। तब हवलदार ने कहा, तब आप मंत्री जी ही होंगे? राजा ने कहा, नहीं भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा। सादे पोशाक में बादशाह अलेक्जेंडर को सामने खड़ा देख हवलदार के होश उड़ गए। वो गिड़गिड़ाता हुआ बादशाह के चरणों में गिर गया और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफ़ी मांगने लगा। राजा ने बड़ी मीठी वाणी में कहा, भाई, तुम पद की दृष्टि से कुछ भी हो, पर व्यवहार की कसौटी पर बहुत नीचे हो। यदि ऊंचा बनना चाहते हो तो पहले मनुष्य बनो, सहनशील बनो, अपनी ऐंठन कम करो, क्योंकि तुम जनता के सेवक हो, इसलिए यह तुम्हारी विशेष जिम्मेदारी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन हमको सहनशील और नम्र बने रहना चाहिए।